हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएसएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रशिया की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के क्रीमिया रीजन में और अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं या एज अ ऑप्शन कंसिडर करते हैं फॉर परस्यूइंग देयर एमबीबीएस। इस वीडियो का पर्पस इन्फॉर्मेशन देना है उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो रशिया से एमबीबीएस अपनी करना चाहते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सके कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है या नहीं। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है 1918 से। उस टाइम पे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था टोरिडा यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसएसआर का ही पार्ट था। बट जब यूएसएसआर अलग हुआ तो जो क्रीमिया रीजन था वो चला जाता है यूक्रेन के पास। बट उसके बाद फिर से 2014 में अकॉर्डिंग टू क्रीमिया ट्रीटी रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन था वो अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था। उस टाइम पे क्रीमिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें से एक पार्ट था क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी। जब रशिया ने इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक यूनिवर्सिटीज़ में मर्ज किया और इसको नेम किया एज आ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 2014 में। तो जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट अगर मानी जाए तो वो 2014 में ही मानी जाएगी। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के क्रीमिया रीजन की सिमफेरोपोल सिटी में। अगर मैं बात करूं सिटी की तो तकरीबन 3.5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो इसे कंपैरेटिवली एक स्मॉल सिटी बना देता है अगर मैं रशिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ। अगर मैं बात कर लूँ मॉस्को से डिस्टेंस की, तो तकरीबन 1750 किलोमीटर के आसपास जो सिमफेरोपोल सिटी है उसका डिस्टेंस है मॉस्को से। कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि जो नियरेस्ट आपको एयरपोर्ट मिलता है वो सिटी में ही मिलता है, जिसका नाम है सिमफेरोपोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है अभी भी आपको जैसे पता है कि रशिया में लिमिटेड है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो बेसिकली सिटी तक, सिमफेरोपोल सिटी तक, तो आपको कनेक्टेड फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, या तो वाया मॉस्को या वाया ताशकंद। तो अब हम बात कर लेते हैं सिमफेरोपोल सिटी के वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको मॉडरेट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो समर्स होती हैं, समर्स में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जो कि ठीक टेम्परेचर है समर्स के हिसाब से। बट विंटर्स में भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डिप नहीं करता। -2 to -5 और -6-7 तक ही यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मिनिमम जाता है, जो कि एक अच्छी बात है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें। बट हाँ, फिर भी आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट टाइम आपको लगेगा वेदर के साथ भी, और जो वहाँ की बेसिक एडजस्टमेंट है उनके साथ। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट फंडेड फेडरल यूनिवर्सिटी है, तो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक अच्छा खासा माना जा सकता है। इसी के साथ साथ एक फेडरल यूनिवर्सिटी होने की वजह से एमबीबीएस या मेडिकल कोर्सेज के साथ साथ ये 150 से ज़्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स और कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, मेडिकल भी है और ह्यूमैनिटीज़ के भी डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। मतलब ये एक एमबीबीएस या मेडिकल डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, एक फेडरल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन की, तो ये यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है, WDOMS लिस्टेड है, जो कि इसे एलिजिबल बनाता है कि जो भी बच्चा अगर पीजी करना चाहता है इंटरनेशनली तो आप यूएसएमएलई के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ साथ आप प्लैब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं किसी भी कंट्री का, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब है आप इंडिया आकर नेक्स्ट या FMG का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं, आप अच्छे से एलिजिबल होते हैं। तो अगर अब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी NMC की गाइडलाइन सारी फॉलो करती है, जिसका मतलब है जो MBBS कोर्स है वो फुली 5 ईयर्स का आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। NMC की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 5+1 करिकुलम यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है, और ये यूनिवर्सिटी भी सेम करिकुलम फॉलो करती है। 5 साल आपको थ्योरी पढ़ना होता है प्लस 1 साल की आपका क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। इसी के साथ साथ जो बाकी NMC की गाइडलाइंस है उसको भी फुलफिल करती है। अगर मैं बात करूँ कोर एकेडमिक्स की, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये थ्योरी ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको इनिशियल ईयर्स में नहीं मिलता, बट हाँ 3rd-4th ईयर से आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो यूनिवर्सिटी देना शुरू कर देती है, या आपकी जो क्लासेस होती हैं वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, जो डिफरेंट सिमुलेशंस प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ने चलाए हुए होते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, चीज़ें समझाई जाती हैं और आपसे चीज़ें करवाई भी जाती हैं। तो अगर इनिशियल ईयर्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, तो वो कहीं ना कहीं एक सुटेबल मैच नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स के बारे में, या जो क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चे को यहाँ पे मिल सकता है उसके बारे में। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वो करीबन 8 हॉस्पिटल यहाँ पे एफिलिएटेड हैं डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, जिनमें बच्चे जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड है। बट जो मैंने पहले भी बताया कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेड है, 3.5 लाख की ही पॉपुलेशन आपको सिमफेरोपोल सिटी में मिलती है। तो आप जो पेशेंट फ्लो है वो थोड़ा अनइवन एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एक इमेज भी बच्चे के मन में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि
अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं MBBS की, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना या प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करना ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, बट हाँ, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से आपको जो पेशेंट फ्लो होता है वो अनइवन होता है, जिससे आपकी जो कंटिन्यूटी होती है बच्चे की प्रैक्टिस करने की या नॉलेज गेन करने की, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में ब्रेक होती है। अगर हम बात करें क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट की कम्युनिटी की, तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक ठाक प्रेजेंट हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अनइवन होते हैं। उसका जो मेन रीज़न हमें समझ में आता है या जो होना भी चाहिए वो है क्रीमिया रीजन की जो पॉलिटिकली लोकेशन, क्योंकि ये जो क्रीमिया रीजन है लोकेटेड है यूक्रेन बॉर्डर के पास, और जो रशिया यूक्रेन की टेंशन्स अभी चल भी रही हैं 2022 के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन को थोड़ा सा सेंसिटिव बना देता है। उसकी वजह से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो इस रीजन को या इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं फॉर सिक्योरिटी कंसर्न, जो कि करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी भी। अगर मैं भी किसी को सजेशन देता हूँ तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ की क्या कंडीशंस हैं, चाहे वो जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो या वेदर कंडीशन की वजह से हो। एक बच्चा हर तरह से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको 6 ईयर्स उस यूनिवर्सिटी में, उस सिटी में रहना है और सर्वाइव करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो 3,15,000 रूबल थी 2025 बैच के लिए। 2026 बैच में जो बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट अपनी फीस में करती हैं वो होना भी बाकी है। इसी के साथ साथ जो हॉस्टल फीस है वो 15,000 रूबल है फॉर अ ईयर। आपको गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, बट हाँ, ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड जाता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया। ये फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अफोर्डेबल लग सकती है, बट आपको माइंड में रखना चाहिए कि आप जहाँ पर जा रहे हो उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन क्या है। वो भी आपको सिर्फ अफोर्डेबल नहीं जाना, आपको 6 ईयर्स के लिए अपनी सिक्योरिटी भी आपकी एक मेजर कंसर्न होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में। तो अगर मैं एजुकेशन वाइज बात करूँ तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी स्टेबल है, बाकी सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही सेम यहाँ पे करिकुलम फॉलो होता है। बट जो इसकी लोकेशन है वो कहीं ना कहीं इसको एक रेड फ्लैग शो करती है, क्योंकि जो क्रीमिया रीजन है वो एक इंटरनेशनली सेंसिटिव जोन माना जाता है। अभी भी जो रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स हैं उसमें एक मेजर रोल जो है वो क्रीमिया रीजन का भी है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि आपको इंटरनेशनली अगर यहाँ पे ट्रैवल करना है तो 2022 से जो यहाँ पे फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनली बैन है, आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छा खासा रेड फ्लैग इसको माना जा सकता है कि अगर जिस सिटी में हमें जाना है, अगर इंटरनेशनली हमें जाना है तो फ़्लाइट की कनेक्टिविटी होना वहाँ पे मस्ट है। अगर आप ट्रैवल करते हैं वाया ट्रेन और वाया टैक्सी और वाया बस तो 15 से 20 घंटे आपको मॉस्को से यहाँ पर जाने के लिए लगेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जब रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर इवैक्यूएशन भी किया गया था बच्चों का भी और सिटी के अंदर भी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग पॉइंट हो जाता है बच्चे की सेफ्टी के लिए, अगर पेरेंट की यहाँ पर कंसर्न है, क्योंकि आपको सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको बच्चे की 6 साल की सिक्योरिटी चाहिए, जो बच्चे के लिए हर तरह से मस्ट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर्स और फीस के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लग सकती है, अट्रैक्टिव लग सकती है, बट सिर्फ बजट के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि लोकेशन रिस्क, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ एज वेल एज लिमिटेड एक्सपोजर। अगर आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे 6 साल तक सर्वाइव करना है, आपको रहना है, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा क्रूशियल आपके लिए हो जाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, आपका बजट भी लिमिटेड है, फिर भी आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑल ओवर रशिया, चाहे आप किसी भी सेफ सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट करें UCL इंडिया पर। इसी के साथ साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को और ज़्यादा देखने के लिए, रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए UCL इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।